उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भगवान करे कि कोई शिक्षक भर्ती आए। अगर शिक्षक भर्ती आती है तो वर्तमान में जो नियम है उसके हिसाब से भर्ती होगी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो सकता है। अभी वर्तमान नियम की अगर हम लोग बात करें तो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसे ATRE बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में उसे सुपर टेट के नाम से भी पुकार लिया जाता है, उसके 60% अंकों का वेटेज होता है और आपके एकेडमिक के 40% अंकों का वेटेज देकर के फाइनल मेरिट बनाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें यह जिक्र किया गया था कि आपके टेट के 1/4 मार्क्स को जोड़ा जाएगा। तो क्या अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होती है तो टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, साथ ही साथ एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे या फिर नहीं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि मनीष सर के द्वारा पूछा गया है, एकेडमिक हटेगा कि नहीं। हाल ही में इस प्रकार के बहुत सारे आप लोग के कमेंट प्राप्त हुए हैं एकेडमिक्स को लेकर के कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ATRE कंडक्ट कराई जाती है तो फाइनल मेरिट में एकेडमिक को जगह दी जाएगी या नहीं, या फिर यूपी टेट या फिर सीटेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे या फिर नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके संबंध में क्या कुछ कहता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में जो भी हम लोग बात करेंगे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आधार बनाते हुए पेयरिंग के कॉन्सेप्ट को सही बताया गया माननीय हाईकोर्ट में जब हलफनामा दायर किया गया राज्य सरकार के द्वारा, और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और साथ ही साथ डबल बेंच में ये मामला लंबित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। इसी वजह से एकेडमिक्स या फिर यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं, इसके संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज से 2-3 साल पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के। हालांकि वो ड्राफ्ट अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है क्योंकि उस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ था। अब चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि उस ड्राफ्ट पर चर्चा हो भी सकता है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतना गंभीरता से राज्य सरकार ले रही है तो इसमें एकेडमिक के मार्क्स या फिर टेट के मार्क्स को लेकर के क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सीधे आपको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पेज नंबर 20 पर जब आप जाएंगे तो इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है। देखिए, रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के नाम से यहाँ पर आपको एक हेडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि देखिए मेरिट के बारे में क्या कुछ कहा गया है। देखिए शिक्षा नीति ये बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इस पॉइंट पर। देखिए, टू इंश्योर द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इंटर द टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि ये इंश्योर किया जाए कि टीचिंग प्रोफेशन में आउटस्टैंडिंग यानी बहुत अच्छे बच्चे इस प्रोफेशन में आए, स्पेशली फ्रॉम रूरल एरिया, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में। A large number of merit-based scholarship shall be instituted across the country for studying quality 4-year integrated B.Ed program। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2030 से 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स जो होगा वही एकमात्र कोर्स होगा शिक्षक बनने के लिए, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। और अगर आपने 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, अभी वाला 3 साल नहीं, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स अगर आपने नई शिक्षा नीति के अनुसार किया है तो 2 साल का B.Ed आप कर सकते हैं। और अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स प्लस आपने PG किया हुआ है तो जाकर के आप 1 ईयर का B.Ed कोर्स कर सकते हैं। उसकी रूपरेखा जो है वो NCT तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि क्वालिटी स्टूडेंट और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इस प्रोफेशन में आए, टीचिंग के प्रोफेशन में, इसलिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पर शुरू किया जाना चाहिए, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। साथ ही साथ ये तो बात हो गई स्कॉलरशिप की। रिक्रूटमेंट के बारे में भी बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए, इन रूरल एरिया स्पेशल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विल बी इस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्सो इंक्लूड प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट। प्रिफरेंशियल का मतलब होता है अधिमानी यानी वरीयता देना, यानी कि मेरिट बेस्ड जो ऐसे स्टूडेंट आएंगे इस प्रोफेशन में
उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, यानी रोजगार में। यानी कि मेरिट बेस्ड यहाँ पर रोजगार देने की बात की जा रही है। मेरिट बेस्ड का मतलब कि आपके एकेडमिक के आधार पर। मेरिट का मतलब क्या हो गया, आपका जो अभी तक आपका क्वालिफिकेशन था, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, यही सब तो मिला करके मेरिट बनता है। और उसी के आधार पर बोला जा रहा है कि इसी बेस पर यहाँ पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए बीएड में प्रवेश लेने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में भी इस मेरिट बेस्ड जो प्रोसीजर है उसको प्रेफरेंस दिया जाए, प्रेफरेंशियल, यानी कि उसको वरीयता दी जाए इस मेरिट को लेकर के। तो इससे आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस मेरिट को लेकर के कितना कंसर्न है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई एडमिशन में कि बीएड में मेरिट बेस्ड को लागू करने के लिए और स्कॉलरशिप को बढ़ावा देने के लिए बोला गया है, और साथ ही साथ प्रेफरेंशियल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है कि ऐसे मेरिट बेस्ड स्टूडेंट को वरीयता देने की बात कही गई है। यानी कि मेरिट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस शिक्षा नीति में। इसके साथ ही साथ टेट के मार्क्स को लेकर के क्या कुछ ये शिक्षा नीति कहती है, इसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर आप 5.4 ध्यान से पढ़िएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड टू इनक्यूलकेट बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। कहा यह जा रहा है कि टेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम बच्चों के पेडागोजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ उनके कंटेंट को भी और ज़्यादा बेटर हम उनको टेस्ट कर पाएँ, जज कर पाएँ कि वो कैंडिडेट जो बीएड है या फिर डीएलएड है वो वाकई में उसमें काबिलियत है या नहीं। तो टेट को और ज़्यादा मजबूत, टफ बनाने की बात की जा रही है, दोनों लेवल पर, कंटेंट लेवल पर भी और पेडागोजी लेवल पर भी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है द टेट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर अक्रॉस द ऑल स्टेजेज। अब जैसे शिक्षा नीति से पहले हमारे देश में 10+2 सिस्टम लागू था, अब इसको बदल करके 5+3+3+4 सिस्टम को लागू कर दिया गया। पहला 5 जो है वो फाउंडेशनल स्टेज को बताता है, जिसमें जो 5 है वो नंबर ऑफ ईयर को बताता है, जिसमें 3 साल आपके प्री प्राइमरी के और 2 साल कक्षा 1 और 2 को शामिल किया गया है। अगला जो स्टेज है 3 साल का, उसे प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, जब बच्चा 3 से लेकर के 5वीं क्लास तक होगा, यानी 3, 4 और 5वीं क्लास को मिलाकर के 3 साल जो व्यतीत करेगा उसको ये 3 इंडिकेट करता है। अगला 3 जो है वो मिडिल को इंडिकेट करता है, जो कि कक्षा 6 से 8 वाला बच्चा होगा। ठीक है, तो 6, 7, 8 3 साल हो गया, तो ये 3 इंडिकेट करता है। और अंतिम वाला जो 4 है वो सेकेंडरी स्टेज को इंडिकेट करता है, यानी जब बच्चा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक होगा। देखिए 9, 10, 11, 12 4 साल यहाँ पे व्यतीत किया, तो ये 4 इसको इंडिकेट कर रहा है। तो शिक्षा नीति ये कह रही है कि अभी जो हमारे देश में टेट लागू है वो केवल प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और अपर प्राइमरी 6 से 8 पर लागू है। इसको चारों स्टेज में लागू कर दिया जाए, यानी प्री प्राइमरी से लेकर के और पीजीटी स्तर तक इसको लागू कर दिया जाए। कुछ एक राज्य में अगर आप देखेंगे, जैसे बिहार राज्य, तो वहाँ पर माध्यमिक स्तर का STET मांगा जाता है कक्षा 9वीं से 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, और उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनने के लिए। तो कुछ एक राज्य में ये पहले से लागू है। शिक्षा नीति ये कह रही है कि इसको पूरे देश भर में लागू कर दिया जाए, चारों स्टेज पर टेट को लागू कर दिया जाए। और इसी को लेकर के चर्चा भी चल रही है कि सीटेट में हो सकता है कि चारों स्तर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के संबंध में परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और एनटीए टेस्ट स्कोर इन द करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी टेकन इन अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट। कहा क्या गया है कि जो टेट के मार्क्स होंगे और एनटीए के मार्क्स होंगे। अब देखिए, इस शिक्षा नीति में टेट को एक तो मजबूत करने की बात की गई है, और एनटीए टेस्ट के माध्यम से कई बार ये भी जिक्र उठा कि सीबीएसई बोर्ड जो टेट कंडक्ट कराती है सीटेट वाला, वो एनटीए के पास चला जाएगा, और अब इसको एनटीए कंडक्ट कराएगी। हालांकि शिक्षा नीति में इस तरीके की चीज़ें के बारे में मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ एग्जाम एनटीए भी कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर कहा गया कि टेट के स्कोर को, स्कोर का मतलब मार्क्स, यानी टेट के मार्क्स को क्या किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑल्सो बी टेकन इन अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि शिक्षकों के नियुक्ति में इस टेट के स्कोर को भी अकाउंट किया जाए, यानी इसको भी ध्यान में रखा जाए। टेट के स्कोर को ध्यान में रखने का मतलब क्या हो गया, उसको वेटेज देने की बात की जा रही है, उसके मार्क्स को ऐड करने की बात की जा रही है। तो टेट के मार्क्स को जोड़ने के लिए और मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात इस शिक्षा नीति में की गई है। इसका सीधे सा मतलब ये हो रहा है कि शिक्षा नीति इस बात पर जोर दे रही है कि बच्चा जो टीचर बनने जा रहा है उसका पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है मेरिट बेस्ड
या फिर एकेडमिक बेस्ड या फिर जो अभी वो पढ़ाई कर रहा है टेट जो उसने क्वालिफाई किया है उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी वेटेज देने की बात की गई है, उसको भी अकाउंट करने की बात की गई है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इस पूरे पैराग्राफ को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षा नीति इस बात पर जोर दे रही है कि बच्चे जो रिक्रूट होकर के आएंगे शिक्षा विभाग में वो ऑलरेडी एकेडमिक और मेरिटोरियस कैंडिडेट होने चाहिए और साथ ही साथ उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तभी तो ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं और मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ टेट के मार्क्स को भी यहाँ पर अकाउंट करने की बात कर रहे हैं, स्कोर को अकाउंट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें भी टेट के 1/4 अंकों को जोड़ने की बात की गई थी। तो इन सभी चीज़ों से आप हिंट ले सकते हैं कि शिक्षा नीति इन सबके फेवर में है। और उत्तर प्रदेश का भी वर्तमान नियम देखेंगे तो वो भी एकेडमिक के 40% मार्क्स को जोड़ा जाता है और 60% वेटेज जो है वो ATRE के मार्क्स को लेकर के है। ठीक है, तो अगर ये राज्य सरकार या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें और अगर इस नीति को ध्यान में रख करके अगर वो परिवर्तन करना चाहें तो अभी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में 40% वेटेज जो आपके एकेडमिक को है उसमें टेट के भी वेटेज को जोड़ा जा सकता है। हालांकि मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये शिक्षा नीति कोई कानून नहीं है कि राज्य सरकार इसको मानने के लिए बाध्य ही है, क्योंकि शिक्षा नीति केवल एक राज्य के लिए नहीं बना है, ये पूरे देश भर के लिए बना है। और अभी अगर अब आप हाल ही में बिहार में देखेंगे तो बिहार में केवल जो ATRE कंडक्ट कराई जा रही है उसी के बेस पर फाइनल मेरिट बनाया जाता है, वहाँ पर एकेडमिक मार्क्स नहीं जोड़े जा रहे हैं। तो ये शिक्षा नीति कहीं से भी कानून नहीं है जिसको राज्य सरकार माने। राज्य सरकार चाहे तो एकेडमिक को पूरी तरीके से हटा सकती है या फिर चाहे तो टेट के मार्क्स को ना भी जोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके बेस पर आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि शिक्षा नीति तो ये कह रही है, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा नीति को गंभीरता से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ले रही है, जिसके आधार पर उसने पेयरिंग वाले मैटर में हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया, उस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि इस शिक्षा नीति को लेकर के राज्य सरकार कंसर्न है, गंभीर है। और अगर इसके इन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर उसका फोकस गया तो निश्चित तौर पर एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जा सकते हैं और साथ ही साथ टेट के मार्क्स को भी वेटेज दिया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा नीति इसकी पैरवी कर रहा है। अब राज्य सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके का डिसीजन लेती है और साथ ही साथ जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ये बातें क्लियर हो पाएंगी। अगर उससे पहले नियमावली में कुछ परिवर्तन होता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ परिवर्तन करती है, तो उस स्तर पर देखना होगा कि क्या परिवर्तन होता है। लेकिन शिक्षा नीति कहीं ना कहीं इस एकेडमिक बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस और टेट के स्कोर को अकाउंट करने की पैरवी करता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।